ख़ास तौर पे उन लड़कियों को बताना चाहता हूँ जो लड़कियाँ ये सोचती हैं या फिर उनको ये बताया जाता है, उनको इस तरीके से फ़ील कराया जाता है कि उनके बस के एग्ज़ामिनेशन नहीं है। कैसी रहती है वर्क लाइफ़ और कितना काम आपको करना होता है, वीक में कितने दिन का काम होता है, क्या सातों दिन आपको जाना होता है या 6 दिन का काम होता है या फिर 5 दिन का वर्क होता है। बोलते हैं लड़कियाँ बताती हैं कि सर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर आपको आपका डिपार्टमेंट भी पसंद का मिल जाए, जैसे मुझे। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मिलाना चाहूँगा प्रियंका को। और डेफिनेटली प्रियंका से पहले भी हम बात कर चुके हैं। जब इनका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद की लाइफ कैसी होती है, ये आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और ख़ास तौर पे उन लड़कियों को बताना चाहता हूँ जो लड़कियाँ ये सोचती हैं या फिर उनको ये बताया जाता है, उनको इस तरीके से फील कराया जाता है कि उनके बस के एग्ज़ामिनेशन नहीं है, उनसे एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं होंगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा और काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारी ऐसी स्टोरी होती हैं जो हमें सिखाती हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स उनसे हमें सीखने को मिलता है। मेहनत करने की जिद समझ में आती है कि किस तरीके से मेहनत करके एग्जामिनेशन क्लियर किया जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रियंका से आप सभी को रूबरू कराता हूँ। और सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक सवाल जो कि सारे के सारे एस्पिरेंट जानना चाहते हैं कि प्रियंका आप ये बताइए कि आपने आरआरबी जेईई का एग्जामिनेशन क्लियर किया था, कब क्लियर किया था, और क्या केवल एक आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन था जो आपका क्लियर हुआ था, इसके अलावा कोई और भी एग्जामिनेशन आपने दिए थे, वो क्लियर किए थे? मैंने रेलवे मई 2026 में ज्वाइन किया है और इसके पहले मैं मेरे सिटी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जॉब करती थी। अच्छा प्रियंका, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है, वो बहुत ही शॉर्ट रखेंगे इस पूरे सेशन को, लेकिन टू द पॉइंट उन सवालों को मैं पूछना चाहूँगा जो अक्सर लड़कियाँ पूछती हैं बेसिकली। जॉब ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे जितनी भी गर्ल्स हैं उनके मतलब एक दिमाग में थॉट रहता है उनके कि सर क्या ये हमारी जॉब जो है वो डेस्क जॉब होगी, यानी कि एक ऑफिस के अंदर ही जॉब करनी है, या फिर फील्ड वर्क होगा। डिपेंड करता है कि आरआरबी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो तो सबको पता है। लेकिन फिर भी कैसी रहती है वर्क लाइफ और कितना काम आपको करना होता है, वीक में कितने दिन का काम होता है, क्या सातों दिन आपको जाना होता है या 6 दिन का काम होता है या फिर 5 दिन का वर्क होता है? एक बार बताइए, इसको समझाइए। वर्क लाइफ अच्छी है अगर आप जिस फील्ड में जा रहे हैं आपको वो काम पसंद हो तो। और हमारा 6 डेज़ वीक वर्किंग रहता है मोस्टली। जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ तो मेरा फील्ड जॉब है और साइट वर्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। और 6 दिन की वर्किंग जो है, डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस के लिए तो बोला जाए तो 5 दिन की वर्किंग या 4 दिन की वर्किंग, जितना कम वर्क करना चाहो वो उतना आपको बेटर लगता है। लेकिन स्टैंडर्ड वर्किंग डेज 6 डेज़ होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो वो आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। और एज सच किसी भी लड़की के लिए ये बहुत टफ नहीं होगा। डेफिनेटली उन परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों से आप जूझ रहे होंगे, जिन सिचुएशन में आप पले बड़े हैं, डेफिनेटली उन सभी को टैकल करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इंजीनियरिंग किया है आपने या डिप्लोमा किया है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन देने के बाद, सिलेक्शन लेने के बाद ज़रूर आपको ये जॉब ऑप्ट करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है डेफिनेटली। एक सवाल और पूछूंगा प्रियंका आपसे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कई बार क्या होता है कि बोलते हैं, लड़कियां बताती हैं कि सर सपोर्ट नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। और आज की डेट में तो ये सारी चीज़ें घर बैठे बैठे आपको मिल रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, तो आप चाहो तो घर में भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो लड़कियां अभी पढ़ाई कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उनको माइंड में ये थॉट सताता है कि सर यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे, क्या करना चाहिए उनको, क्या डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखनी चाहिए प्रियंका? गर्ल्स को मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप काम करना चाहती हैं कहीं तो ये सब मत सोचिए कि कितनी लड़कियां सेलेक्ट होती हैं या जा पाती हैं या नहीं। आप बस अपनी पढ़ाई कीजिए, आप पढ़िए, अपना बेस्ट दे के आइए, बाकी आपका मेरिट और हार्ड वर्क है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका आपने। और जिनके अंदर डिटर्मिनेशन होगी, जिनके हौसले बिल्कुल दृढ़ होंगे, बुलंद होंगे, तो डेफिनेटली सफलता तो उनको मिलेगी ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना है, कंपटीशन में आपको सफल होना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही बॉस। अब आगे अगले सवाल पे मैं बढ़ता हूँ और आपसे पूछूंगा प्रियंका, एक बड़ा ही स्पेसिफिक सवाल है।
स्पेसिफिक इन द टर्म्स ऑफ सैलरी भी पूछूंगा आपसे कि सैलरी लगभग लगभग कितनी मिलती है। आपने ज्वाइन कर लिया है, आप सर्व भी कर रहे हो, ट्रेनिंग पीरियड ऑल्दो ट्रेनिंग पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है ये भी पूछूंगा। और साथ साथ मैं ये भी पूछूंगा कि जैसे कोई जॉब करने जा रहा है तो जो थॉट होता है, जो एग्ज़ामिनेशन को लेके और जो जॉब को लेके जो हमारे विचार होते हैं, क्या उस तरीके की जॉब मिलती है या जॉब करने में कितना मज़ा आता है? और डेफ़िनेटली पैसे तो गवर्नमेंट आपको पे करती है, तो कितना पे करती है लगभग लगभग स्टार्टिंग इनिशियल डेज़ में? रिज़ल्ट आने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर आपको आपका डिपार्टमेंट भी पसंद का मिल जाए, जैसे मुझे कंस्ट्रक्शन चाहिए था और मुझे ये कंस्ट्रक्शन मिल गया है, तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है, तो वो एक चीज़ है। और सैलरी के लिए मैं बोलूँगी कि फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक और डीए मिलेगा, और उसके बाद से आपके बाकी सारे अलाउंसेस चालू हो जाएंगे। जब तक आप ट्रेनी हैं आपको सिर्फ बेसिक और डीए मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और एग्ज़ामिनेशन देने के बाद जो आपको जॉब मिलती है, अगर उस जॉब में आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो डेफ़िनेटली आपको जॉब करने में मज़ा आएगा। और मज़े के साथ साथ आप जॉब करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको वो लाइफ बोरिंग नहीं लगती है, अच्छा लगता है और साथ साथ में एक डिसेंट सैलरी भी मिलती है। मैं आप सभी को बता दूं कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, अलाउंस वगैरह मिलने लगते हैं, हाउसिंग अलाउंस वगैरह, मेडिकल, ये सब कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, तो आपको एक लगता है कि मैं कंप्लीट हो चुका, जॉब कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज़ जो होते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते जाएंगे। आपका फोकस कहीं और शिफ्ट होगा, आपको डेफिनेटली बाकी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पढ़ाई तो जारी रहनी चाहिए हमेशा। जो है आपको पढ़ना है। और इसी से रिलेटेड एक सवाल और भी पूछूंगा कि जब किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए हम जाते हैं और एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाता है, एग्ज़ामिनेशन क्लियर होने से पहले बहुत सारे थॉट रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा, निकलेगा कि नहीं। जब एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट शिफ्ट होता है, दूसरे एग्ज़ामिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्या आपका भी कोई अदर एग्ज़ामिनेशन टारगेट है, या फिर आप अपने बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहते हो, आगे की क्या सोचा है आपने आगे के लिए? फाइनल टारगेट वही है कि अब इस फील्ड में हैं तो इस फील्ड में बेस्ट करेंगे और पढ़ाई चालू रखें। बिल्कुल गाइज़, तो बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी आप सभी को मिलती है और जान के ये समझ में भी आता है कि अपने आप को बहुत ही काम रखना है। जैसा प्रियंका को आप सुन के आपको फ़ील हो रहा होगा, एग्ज़ामिनेशन भले ही आपके मल्टीपल एग्ज़ामिनेशन निकल जाएँ, लेकिन अपने आप को, अपने बिहेवियर को बहुत ही काम रखना होगा, तभी आप सिलेक्शन तक पहुँच पाते हैं, उस मुकाम तक पहुँच पाते हैं जो आपको चाहिए। तो इसी तरीके से अपनी जो है प्रैक्टिस, अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। आरआरबी जेईई के अभी एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, उसके रिज़ल्ट जो हैं जल्द ही आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो चाहते होंगे कि यहाँ सिलेक्शन हो, और कुछ नंबर से हो सकता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो, फिर भी हार नहीं माननी है, क्योंकि आरआरबी ने फर्दर आपको बता दिया है कि यहाँ पे 4000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज इस साल आपको रिलीज़ कर रहा है, और नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। ड्राफ्ट नोटिस ऑलरेडी आ चुका है जिसमें वैकेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो डेफिनेटली फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट होने वाली है जल्दी। अब प्रियंका, लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे उन सभी एस्पिरेंट को जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? ऑल्दो आपने सफलता जो हासिल की है वो डेफिनेटली काफ़ी मोटिवेटिंग थी। आपकी जो है स्टोरी बहुत सारे बच्चों ने पहले भी सुनी थी, मेरे से आप कनेक्टेड थे, बात किए थे, और फिर से दोबारा से समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट मैसेज आपका क्या है उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? लास्ट मैसेज यही है कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, और वहाँ पहुँचने के बाद भी बहुत अच्छे से काम कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। सो गाइज़, आई होप आप सभी को पता चला होगा एग्ज़ामिनेशन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें जब एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के बाद डीवी वगैरह करा लेते हैं, जब पहुंचते हैं जॉब में, तब पता चलती हैं कि किस तरीके की वर्किंग होती है। उन सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा। बस इतना ही कहूँगा, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, चार्ज रखिए, और पढ़ाई जो है निरंतर अभ्यास जारी रहना चाहिए। देखो, पढ़ाई में ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर आप
बीच में पॉज ले रहे हो, 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू कर रहे हो और फिर डिमोटिवेट हो जा रहे हो कि मुझसे होगा नहीं होगा, इससे अल्टीमेटली होगा क्या, आपका समय बर्बाद होगा। तो आप अगर इस फील्ड में कूद चुके हो तो बस ये समझ लो कि हर एक दिन, हर एक मिनट आपका कीमती है, उसको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए, तभी आप सफलता तक पहुँच पाओगे। उसके लिए जितनी मेहनत आपसे हो सकती है वो मेहनत आप करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर भाग्य की वजह से सफलता नहीं मिल रही है, और डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये मैटर करता है कि आपका वो दिन नहीं रहा, वो दिन जिस दिन एग्ज़ामिनेशन था, उस दिन आपको आपके जॉनर के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था। लेकिन ऐसे दिन कितने होंगे? क्या हर एग्ज़ामिनेशन में ऐसा ही होगा? नहीं होगा। तो आप अपनी मेहनत करते रहो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लास्ट जो मैसेज प्रियंका ने दिया कि डेफ़िनेटली आपको पढ़ते रहना है, निरंतर जो है स्ट्रगलिंग जो लाइफ़ होती है ना स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट की, वो आपको उसी फ़ेज़ में रहना है। कभी भी अपने आप को ये फ़ील नहीं कराना है कि मैं सब कुछ जान गया, मुझे सब कुछ आने लगा। लर्निंग फ़ेज़ है, तो लर्निंग की एबिलिटी तभी होती है जब आप अपने आप को काम रखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तब तक निरंतर प्रैक्टिस और प्रिपरेशन जारी रहनी चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिल रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट आरआरबी जेईई के अपकमिंग रिजल्ट्स जो आने वाले हैं उनके लिए भी, और जो भी आपके एग्जामिनेशन हैं, एसएससी है, आरआरबी है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।